नमस्ते भाइयों, आपका स्वागत है रोजगार 100% में। हम फिर से आपके लिए आगे ज्योग्राफी के सिलेबस में फिर से आगे की क्लास लेकर आए गए हैं और आज बात करेंगे हम कर्क रेखा पर और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा पर, क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों से ढेरों सवाल बने हैं। तो सीधे कर्क रेखा पर बात करते हैं अपने सिलेबस की। कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है आपने ज्योग्राफी की बेसिक क्लास में देखा ही है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, आधा ऊपर आधा नीचे। लगभग ये फिक्स नहीं है कि आधा ही ऊपर हो आधा ही नीचे हो, ये लगभग है कि लगभग आधा भारत नीचे है इससे और आधा भारत ऊपर है। एक बिंदु पर और बात करेंगे कि आपने पढ़ा था कि 23.5 से 23.5 मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध होता है और 23.5 से ऊपर 66.5 तक शीतोष्ण कटिबंध होता है। लेकिन जो भारत की जो जलवायु है वो आपने पढ़ी है उष्ण मानसूनी। तो आप कहेंगे कि वो शीतोष्ण मानसूनी क्यों नहीं है? वो है उष्ण मानसूनी प्रकार की, जबकि भारत का आधा पार्ट शीतोष्ण में पड़ता है और आधा उष्ण में। उसका रीजन है हिमालय। जब आप हिमालय पढ़ेंगे तब आपको बेसिकली पता चलेगा कि जो भारत है वो उसकी जलवायु उष्ण ही क्यों है, शीतोष्ण में होने के बावजूद भी उष्ण है। आधा भारत शीतोष्ण में है उसके बावजूद उष्ण है। जब आप हिमालय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हिमालय की ऊंचाई इतनी है कि ठंड के समय में जब साइबेरिया से जो ठंडी हवा आती हैं उनको ये रोक लेता है, तो जितनी ठंड के मौसम में होनी चाहिए उतनी ठंड भारत में नहीं हो पाती। इसलिए यहाँ कर्क रेखा एक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य नहीं कर पाती है। भारत में हिमालय ही जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है, जबकि अक्षांश रेखाओं का कार्य है कि पूरी पृथ्वी की जलवायु है उसको विभाजित ये करती हैं। तो कर्क रेखा भारत में एक जलवायु विभाजक नहीं है, जबकि अन्य देशों में ये जलवायु विभाजक का कार्य करती है। तो पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है भारत को ये 2 बराबर भागों में बांट देती है। अब जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से गुजरती है और ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो हमें इनका क्रम याद करना होगा, क्योंकि अब एग्जामों में क्रम पूछता है। तो 8 राज्यों में क्रम कौन कौन सा है? हम पश्चिम से चलते हैं पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। सबसे पहले है गुजरात। ये वाला यहां से है गुजरात, राजस्थान नहीं है, गुजरात। सबसे पहला राज्य है गुजरात। उसके बाद है राजस्थान। उसके बाद है मध्य प्रदेश। उसके बाद है एमपी और एमपी के बाद है छत्तीसगढ़। एमपी के बाद है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड और झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। देखो 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं हम देखेंगे। पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्रम ध्यान रखना है आपको। ये पश्चिम से पूर्व भी पूछा जा सकता है और पूर्व से पश्चिम भी पूछा जा सकता है। एक बार पूर्व से पश्चिम देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात। ये वाला आपको बिल्कुल क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि इस क्रम पर कई बार सवाल पूछे हैं और कई बार सवाल बने हैं। कर्क रेखा को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कर्क रेखा आप जानते ही हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आपको बेसिक ज्योग्राफी की क्लास में बता दी गई थी, इसीलिए वो बेसिक ज्योग्राफी आपको बताई थी कि बेसिक क्लास एक छोटी सी, जिसमें कि आपको पता रहे कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, जिससे अगर आपको अब यहाँ पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। जैसे अब अक्षांश रेखा का यहाँ उपयोग हुआ, ऐसे ही अभी देशांतर रेखा का उपयोग होगा। तो कर्क रेखा, पहली बात, भारत में ये जलवायु विभाजक नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ, कोई शब्द ऐसा होता है कि मैं नहीं लिख पाता, तो आप उसे अपने नोट्स में मेंशन करेंगे और वीडियो को 1 मिनट रोक कर और उस बात को आप नोट कर लिया करेंगे, जिससे कि आपको आगे परेशानी न हो। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो भूगोल से आने वाले हैं, भारत के भूगोल से, वो यहाँ से लगभग सभी कवर हो जाएंगे। तो कर्क रेखा की बात कर रहे थे। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है लगभग, और ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम से पूर्व ये क्रम है: गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको पश्चिम से पूर्व और पूर्व से पश्चिम, ये क्रम आपको याद रखना ही रखना है। और इसमें ये 2 राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको आपको याद रखना है कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक MP में है। कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है और कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम राजस्थान में है। कम लंबाई सर्वाधिक MP में और लंबाई सबसे कम राजस्थान में। ये 2 बातें भी अब आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो कर्क रेखा से बिल्कुल थोड़ी सी हटके है दक्षिण में। तो ये भोपाल, आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कर्क रेखा के ये दक्षिण में है। एक सवाल पूछा गया था कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो ये झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। ये कौन सी है? रांची। रांची झारखंड की राजधानी है जो कर्क रेखा पर स्थित है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। और कर्क रेखा को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा सबसे कम किस राज्य में है? तो राजस्थान में। और सबसे अधिक किस राज्य में है? MP में। किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के बिल्कुल दक्षिण में है? तो ये भोपाल है। और किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है? तो झारखंड की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। आज आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको होमवर्क याद करना है कि भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी संघ राज्य हैं, आप सबको उसकी राजधानी याद होनी चाहिए और उन राज्यों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ है। और एक होमवर्क यह है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सभी पड़ोसी देशों की राजधानियां और सभी पड़ोसी देशों की मुद्राएं, आपको ये 2 होमवर्क हैं मेरे, जो आपको अपने आप से करने हैं, क्योंकि आप सभी पर एंड्रॉयड फ़ोन हैं और आप बुक्स भी होंगी कुछ, जहां से आपको ये मदद से अपने नोट्स में मेंशन करना है सभी राज्यों की राजधानियां और सभी पड़ोसी देशों की राजधानियां और मुद्रा।
कर्क रेखा का मान इतना ही है और इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा कभी आगे सवाल नहीं बनेंगे। आप क्लास आपको यदि अच्छी लग रही हो और आपको लग रहा हो कि हाँ ठीक है, तो आप इस क्लास को शेयर करते चलें, वीडियो को लाइक करते चलें। आपके सहयोग से ही हम भी आगे बढ़ेंगे और हम आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और धीरे धीरे आपकी जैसे ज्योग्राफी है, अब ज्योग्राफी कवर करा देंगे, उसके बाद फिर जीएस का कोई अन्य विषय कवर कराएंगे। धीरे धीरे आपके सभी विषय जीएस के कवर करा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की। तो देशांतर रेखाएं आपको पता है कौन कौन सी होती हैं, और 0 डिग्री देशांतर से इधर जाएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखा और इधर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर रेखा। तो मैंने आपको एक देशांतर रेखा में बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, यहाँ पर है वहाँ एक जगह ग्रीनविच, जहाँ से विश्व का समय मापा जाता है। विश्व का समय मापा जाता है, इसे कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये 0 डिग्री देशांतर है। ऐसे ही जो भारत का समय है, तो भारत का जो समय है वो कहाँ से मापा जाता है? तो भारत का समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से मापा जाता है। भारत के जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से मापा जाता है। ऐसे ही जैसे ग्रीनविच एक जगह का नाम है जहाँ से समय लिया गया है, ऐसे ही भारत में यहाँ पर इलाहाबाद के पास एक जगह है नैनी कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद से सटा हुआ छोटा सा एक शहर है। तो जो इलाहाबाद के पास है नैनी, तो भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर एक स्थान है नैनी, जहाँ से भारत के मानक समय को लिया गया है। और भारत के मानक समय को कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारतीय मानक समय है, ये कहाँ से लिया गया है? नैनी इलाहाबाद से ये लिया गया है। और जो ग्रीनविच है, जब यहाँ पर दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में उस समय शाम के 5:30 बजते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि GMT से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। मतलब जब GMT पर दोपहर के 12 बजेंगे तब भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। तो ये भी बात हुई कि GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। आप ये दोनों ही फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। GMT की है ग्रीनविच मीन टाइम और IST की है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये दोनों ही फुल फॉर्म पूछ ली गई हैं, तो आप ये दोनों फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि जो मानक समय रेखा है भारत की जो मानक समय रेखा है और जो कर्क रेखा है, तो ये क्रॉस कर रही हैं। तो ये सवाल बना था एक बार कि ये किस राज्य में क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को किस राज्य में ये काटती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं। किस राज्य में काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। क्योंकि सवाल एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, तो कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा
कौन सी है ये मानक समय रेखा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी दे सकता है वो, ये नहीं लिखेगा कि भारत की मानक समय रेखा भी लिख सकता है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी लिख सकता है। ये लिख सकता है कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में किस जगह क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, या कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा किस जगह क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। तो कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, आप ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है यानी भारत की मानक समय रेखा है, ये किस किस राज्य से गुजरती है। तो हम ये क्रम देखेंगे उत्तर से दक्षिण, IST रेखा किन राज्यों से गुजरती है। IST वही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ये वाली किन किन राज्यों से भारत में गुजरती है। तो ये क्रम ध्यान रखेंगे हम, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, वो कैसे भी कर लो। तो उत्तर से दक्षिण, और ये क्रम ही ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले जब एंटर करती है तो ये करती है यूपी में, और यूपी के बाद जब जाती है तो ये जाती है MP में, और MP के बाद जब जाती है ये जाती है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बाद जाती है ओडिशा में, और ओडिशा के बाद जाती है AP में, आंध्र प्रदेश में। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5, 1 2 3 4 5, और ये उत्तर से दक्षिण क्रम है इसका। और ये कभी उल्टा भी पूछा जा सकता है, दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर आप बता देंगे आराम से, नीचे AP से ऊपर जाएंगे उड़ीसा से ऊपर जाएंगे छत्तीसगढ़ से ऊपर जाएंगे मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से ऊपर जाएंगे उत्तर प्रदेश के बाद ये नेपाल में चली जाती है, और इसके बाद ये नीचे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो आज आपकी ये कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों क्लियर हुई होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और क्लास को आप लाइक करें, शेयर करें, और कोई बात आपकी यदि नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करें, जिससे कि आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब दे दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। धन्यवाद।